नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, जिसमें हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, और जिस सिलेबस के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं होती है ये मान करके चलेगा कि एक क्वेश्चन वहाँ पर कन्फर्म होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई है और वर्तमान में भारत कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को निर्मित कर चुका है। देखिए बच्चों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से हुई है और 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चली है। हमारी जो अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है उसे कहते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल 2012 से लेकर के 2017 रहा है, और प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का जो शुभारंभ हुआ है वो 1951 से हुआ है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की समय अवधि, क्योंकि एग्जाम में यहां से समय अवधि पूछी जा सकती है आपसे कि 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा कि भी आपको बताया कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ 1951 से हुआ है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 5 साल तक चली है वो 1951 से लेकर 1956 तक चली है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली है। यानी कि बच्चों, हमारे देश में प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सफलतापूर्वक संचालित की गई है, जो 1951 से लेकर 1956, 56 से 61 और 61 से 66 तक चली है। इसके बाद 3 साल तक किसी भी पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन नहीं किया गया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश काल कहा जाता है 1966 से लेकर 1969 तक। तो देखिए बच्चों, 1966 से लेकर 1969 तक भारत में किसी भी प्रकार की पंचवर्षीय योजना का संचालन नहीं किया गया, इसलिए इसको पंचवर्षीय योजना के अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई दोबारा, जो 1974 तक रही। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक रही। उसके बाद 79 से 80 यानी 1 साल तक फिर पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई है, जिसे भी हम पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल बोल सकते हैं। तो यानी 1979 से 1980 तक यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ नहीं हो पाया, यानी 5 साल की योजना नहीं बन पाई 1 साल के लिए। फिर दोबारा छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में रही, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में रही। फिर वापस 2 वर्षों का फिर पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर ब्रेक आया, यानी 91 और 92 के अंदर किसी भी तरीके की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। और इस समय काल में हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर नवीन आर्थिक नीतियों को लागू करा गया था, जिसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से या भारत की नवीन आर्थिक नीतियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी 1990 से 92 के बीच में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई है, और फिर 92 से लगातार 92 से पंचवर्षीय योजना चलती आ रही है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1992 से 1997 रही है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, जिसे हमारे देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, 1990 से 92 के बीच में, यानी कि 1991 के अंदर भारत में नवीन आर्थिक सुधार या नवीन आर्थिक नीतियां लागू करी गई थी, जिनके अंदर 3 प्रकार के उपाय अपनाए गए थे। उन 3 प्रकार के उपाय को क्या कहा जाता है? LPG। एल का मतलब लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, ये 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई, और इस समय जो भारत के फाइनेंशियल मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ही यहाँ पर नवीन आर्थिक नीतियों को लागू करा गया। तो बच्चों, ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल है। अब आपको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन हुआ, उसके बाद 3 साल का हमारे यहाँ पर गैप
पाया, जिसे अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। एक गैप हमारे 79 to 80 हुआ और अगला गैप हमारे 90 से 92 के बीच में हुआ। इस गैप को हटाने के बाद आप लगातार पूरी पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल याद रख सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों पंचवर्षीय योजनाओं को। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है इससे पहले 200 वर्षों तक हमारे देश के अंदर ब्रिटिश शासन काल था और ब्रिटिश शासन काल ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खोखला कर दिया था। तो जरूरत महसूस हुई कि जिस देश का 200 वर्षों से शोषण किया जा रहा है उस देश का ऑल ऑफ सडन डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए छोटे छोटे वर्षों की प्लानिंग बनाई जाएगी, यानी 5-5 साल के प्लान बनाए जाएंगे जिन्हें पंचवर्षीय योजनाओं का नाम दिया जाएगा। तो उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब इन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में लोगों के सामने रखा तो सभी को इस बात से बिल्कुल सहमति प्राप्त हुई और ये निर्धारित करा गया कि अब हमारे देश का आर्थिक विकास पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जरूरत महसूस हुई कि उन पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन या उनके लक्ष्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनना चाहिए। तो बच्चों पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसको नाम दिया गया प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो बच्चों हमारे देश में योजना आयोग की अगर स्थापना की बात करी जाए तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना करी गई। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी उस देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और हमारे देश के योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय यही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो एग्जाम में पूछा जाए अगर कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये सबसे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है बच्चों 1 जनवरी 2015 से इस योजना आयोग की जगह भारत सरकार एक आयोग लेकर के आई है जिसे क्या कहा जाता है, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को करी गई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, पीएम, और वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। लेकिन बच्चों हम लोग नीति आयोग पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नीति आयोग पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया जाएगा, वहां पर आप नीति आयोग पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग क्या काम करेगा। योजना आयोग लक्ष्य निर्धारित करेगा कि जो पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है उसमें कृषि क्षेत्र में, रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना का किस तरीके से कितना कितना देश का विकास किए जाने का लक्ष्य है। ये सारे ही लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, योजना आयोग के द्वारा। लेकिन जरूरत महसूस हुई कि जब ये योजना आयोग में जो लक्ष्य निर्धारित होंगे उनकी देखरेख या उनका निरीक्षण करने का काम किसका होगा, तो महसूस हुआ कि एक गवर्निंग काउंसिल भी बनानी चाहिए। इसलिए इसके कार्यों के सफल संचालन की ध्यान में रखते हुए कि इसके कार्य प्रॉपर तरीके से देश में किए जा रहे या नहीं किए जा रहे, भारत सरकार की तरफ से पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो फंड आ रहा है उसका पूर्णतया सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इसको संभालने के लिए या इसकी देखरेख के लिए जरूरत महसूस हुई किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। और फिर निकल कर आया राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे नेशनल डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई है वो हुई है 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को हमारे देश में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करी गई है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य होगा वो क्या रहेगा, योजना आयोग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से सही संपन्न हो रहे या नहीं हो रहे। तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से निरीक्षण का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है और एक एक पंचवर्षीय योजना पर आपको एक एक वीडियो मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो कब से कब तक है, 1951 से लेकर 1956 तक। बच्चों हमेशा याद रखेगा
शुरुआत अप्रैल के मंथ में होगी और अंत इसका मार्च के महीने में होगा, यानी कि 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 हर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अप्रैल के फर्स्ट दिन और उसका अंत मार्च के लास्ट दिन किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको मंथ एक बार याद रख लीजिए बेसिक केवल, फिर वर्ष याद रखना है, उसी से आपका काम चल जाएगा। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का बच्चों समय काल है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है। दो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एग्जाम में स्पेशल पूछा जाता है मॉडल, एक तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में और एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसमें किस काम को करने का लक्ष्य रखा गया, तो इसमें जो प्रमुख लक्ष्य रखा गया वो रखा गया कृषि क्षेत्र का विकास करना, कृषि विकास करना और कृषि विकास के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं पर लक्ष्य रखा गया। सिंचाई सुविधाओं का विकास, यानी हमारे देश में कृषि का विकास किया जाएगा, लेकिन आपको पता है कृषि का विकास तभी संभव है जब देश में सिंचाई सुविधाओं का क्या करा जाए, विकास किया जाए। अब कृषि क्षेत्र के विकास का टारगेट क्यों रखा गया, क्योंकि बच्चों आपको पता है हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था केवल और केवल उस समय किस पर निर्भर थी, कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर थी, जो कृषि क्षेत्र हमारे देश के प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, इसलिए इस योजना में सबसे पहले टारगेट कृषि क्षेत्र से संबंधित रखा गया था। अब इन कृषि क्षेत्र का विकास करना है जो सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से किया जाएगा, तो इसमें क्या क्या कार्य करेंगे, सिंचाई सुविधाओं को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए इसमें 3 परियोजनाओं की शुरुआत करी गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। वो 3 पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी है, एक तो भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत की गई। दूसरी दामोदर घाटी नदी परियोजना की शुरुआत करी गई और तीसरा व्यास परियोजना के इसके अंतर्गत शुरुआत करी गई। यानी इन तीन योजनाओं को या इन 3 सिंचाई परियोजनाओं को कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया। भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना एंड व्यास परियोजना। अब बच्चों दामोदर घाटी परियोजना के लिए स्पेशल कहा जाता है कि हमारे देश में दामोदर घाटी व्यास परियोजना अमेरिका की टेरेस वैली नदी की तर्ज पर तैयार की गई है। अमेरिका की टेरेस वैली नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर तैयार करा गया है। किसको, दामोदर घाटी परियोजना को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन तीनों ही परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया है। आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया है। अब आधुनिक भारत के मंदिर का नाम क्यों दिया, क्योंकि बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो परियोजना, ये सिंचाई परियोजनाएं, इनसे क्या होगा, हमारे देश में अन्न का उत्पादन होगा। यानी एक तरीके से हमारे लिए आधुनिक भारत का निर्माण किया जाएगा इनके माध्यम से। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया है। ठीक है, अब देखते बच्चों, अगर इसमें पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य की बात करें कि हमारे देश में इन पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य का क्या टारगेट रखा गया है, तो यहाँ पर 2.1% लक्ष्य का टारगेट रखा गया है और प्राप्ति की गई है 3.7%, यानी 2.1% वार्षिक वृद्धि का या आर्थिक वृद्धि का टारगेट रखा गया है, जिसको 3.7% से प्राप्त कर लिया गया है। यानी जितना टारगेट रखा गया उससे भी ज़्यादा अचीव कर लिया गया है, इसलिए इसे एक सफल पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपसे 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करूं, तो हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इनकी शुरुआत भी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई है। और कब करी गई, 2 अक्टूबर 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम तैयार किया गया। यहाँ पर
आईआईटी खड़गपुर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत के अंतर्गत स्थापित करा गया। तो बच्चों ये था आज का हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसके माध्यम से आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एक एक पंचवर्षीय योजना पर आपको हम यूट्यूब चैनल पे एक एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए और भी आपको कई नई वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।